आईपीएल क्रिकेट या सट्टे का खेल। सटोरिये काटते हैं चांदी, करोड़ों का होता है वारा न्यारा। सट्टे से कई घर बर्बाद, खाकी मूंद लेता है आंख। नेताओं की भी होती भेंट पूजा, कई सटोरिये बन गए नेता। सियासत का ओढ़ लिया है चोला, सट्टे के पैसे से बन गए इज्जतदार। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का महाकुंभ, जिसकी भोंपू बजते ही खेल प्रेमियों के रोमांच का ठिकाना नहीं रहता। गेंद और बल्ले के इस महामुकाबले में हर मैच पर करोड़ों निगाहें टिकी रहती है, जो है हर बॉल से लेकर हर ओवर तक सांसें रोककर टीवी को देखते रहते हैं और साल भर तक रोमांच के इस मैच का इंतजार करते हैं। बहरहाल, जैसे ही आईपीएल शुरू होता है, सड़कें मानो किसी विधवा के मांग की तरफ वीरान सी नजर आती है और खेल प्रेमी टीवी से चिपक जाते हैं। खैर, ये तस्वीर का एक रुख हुआ। वहीं अगर इस महामुकाबले के पीछे झांकने की कोशिश करें तो ये खेल कम और सट्टेबाजी ज़्यादा लगता है, क्योंकि महानगरों से लेकर शहर कस्बों तक हर मैच में जो लाखों का वारा न्यारा होता है और खाईवाल खूब चांदी काटते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि खाकी वर्दी वाले इस वाकये से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, पर पता नहीं क्यों उनकी आंखें मूंदी रहती है। कुछ लोग तो ये कहने से नहीं चूकते कि पूरे आईपीएल के दौरान सटोरिये तो मोटी कमाई कर लाल तो होते ही हैं, बल्कि पुलिस महकमे के जेब भी गुलाबी हरे नोटों से छलकने लगते हैं। ये जो सट्टा है कोड़ की तरफ फैल रहे हैं हमारे यहाँ, और इसमें पूरा युवा लोग ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। और आजकल ये ऑनलाइन चलने लगा है। बुकी पहले इनका पैसा वसूलने दूसरे दिन निकलता था सट्टा का पैसा लेने, लेकिन आजकल वो भी ऑनलाइन जमा होने लगे हैं पैसा। इस प्रकार सट्टे का जो जोर है, जो आईपीएल सट्टे का जो जोर, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये आईपीएल सट्टा जो है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं पढ़े लिखे और आज के जो बच्चे नौजवान, और इसमें गरीब तबका या दूसरे लोग नहीं हैं, इसमें सब अच्छे लोग जुड़े हैं। अगर धमतरी की बात करें तो आईपीएल कई लोगों के लिए माकूल मौके से कम नहीं, जो मोटी कमाई कर डकार तक नहीं लेते। इस खेल में दांव लगाने वाले भले बर्बाद हो जाए, लेकिन सट्टा खिलाने वालों के घर धन धान्य से जरूर आबाद हो जाते हैं। शातिर सटोरिये बाकायदा विभागों की सेटिंग कर बेखौफ अपने कारनामे को अंजाम देते हैं और शिकार बनाते हैं भोले भाले युवकों को। क्या है, खेल तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्रिकेट इस समय काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी समय से है। लेकिन कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और उसके जुआ भी उसमें सट्टाबाजी करते हैं। इससे सामाजिक एक प्रकार की बहुत बड़ी बुराई होती है, और इसका संरक्षण कुछ नेता या और जो उच्च अधिकारी लोग भी देते हैं। इससे ज़्यादा फल फूल रहा है, इससे समाज का है बिगड़ता है और इससे काफ़ी बुराई फैलती है। इसे बंद करना चाहिए और कभी इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। घर परिवार के लिए तो ये है कि मानसिकता उसमें नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जुए की लत उसमें पड़ जाती है। घर परिवार बर्बाद भी होता है। लोग लालच में अनेक प्रकार से जुआ सट्टा लगाते हैं, इससे आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और परिवार भी बिखर जाता है। वैसे तो भारत में क्रिकेट सारे खेलों की में अग्रणी रूप में रहा है, और क्रिकेट में जो ये सट्टा चल रहा है, ये क्रिकेट की मूल भावनाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। और इस प्रकार के धोखाओं से काम करने वालों को कानून ने कड़ी सज़ा देने का प्रावधान रखा है। और पुलिस प्रशासन स्थानीय स्तर पर अगर आईपीएल में चल रहे सट्टों को अगर रोके तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काम होगा। जिस प्रकार से रायपुर में आईपीएल का सट्टा अभी रंगे हाथों पकड़ाया 36 मोबाइल में, हम तो उनका नेटवर्क और सिस्टम को पढ़ते हैं तो ही बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इतने फास्ट है सटोरिये कि पुलिस को उनसे ज़्यादा एडवांस होकर इनको पकड़ना पड़ेगा, और इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसे युवा वर्ग, खासकर जो छोटे मध्यम क्लास के लोग हैं, उनके यहाँ के बच्चे लोग इन लतों से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। शहर में इस मामले में जहाँ तक कि मेरी अपनी जानकारी है, उसके हिसाब से कई सफ़ेदपोश नेता भी हैं, तो कई जो नामी गिरामी लोग हैं, इस प्रकार का जो व्यवसाय करते हैं, वह लोग भी इसमें शामिल हैं। जानकार लोग बताते हैं कि सट्टे के खेल में माहिर लोगों का बाकायदा एक रैकेट है, और इसके परमानेंट ग्राहक जो संभ्रांत परिवारों के बिगड़े नवाब होते हैं। ये लोग न केवल खुद खेलते हैं, बल्कि दीगर युवाओं को ललचाते भी हैं। मोटी कमाई के ख्वाब दिखाकर ये गिरोह नए खिलाड़ियों से दांव लगवाते हैं, जिसका अंजाम
सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं सट्टे के इस कारोबार से जुड़े शातिरों की। तो बहुत से लोग आज भी इस खेल को बाकायदा खेल रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने अपना किरदार बदल लिया है और वे आज सफेदपोश शख्सियत बनकर समाज में घूम रहे हैं। और तो और कुछ लोगों ने सियासत का बाना ओढ़ लिया है और अपनी पार्टी के बड़े बड़े ओहदों तक जा पहुंचे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि अब ये कथित नेता सट्टे से कमाई रकम को दान धर्म में लगाने का ढोंग करते फिरते हैं, ताकि लोग इनके पुराने कारनामों को नज़रअंदाज कर दे। लेकिन आम लोग भले दबी जुबान से हो, इस नौटंकी के बारे में बोलने से नहीं चूकते। धमतरी के कुछ चिन्हांकित क्षेत्र है जहां शहर के कुछ सफ़ेदपोश के संरक्षण में ये आईपीएल सट्टा पूरा फल फूल रहा है, और इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो उन्हें संरक्षण देते हैं कि आप अपना काम कीजिए और इधर छापेमार कार्रवाई या किसी प्रकार का वो होगा तो हम आपको सूचना देंगे। इस तरह की बातें भी सामने आती है। हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय इस मैटर में बहुत ज़्यादा संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जब से प्रशांत ठाकुर आए हैं धमतरी में, उन्होंने आईपीएल सट्टा, जुआ सट्टा, शराब और अनेक ऐसे सब दुर्गुणों का सफाया करने के लिए, गलत कामों का सफाया करने के लिए एक प्रण लिया है। और लेकिन उनके पुलिस परिवार के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्षों से यहाँ टिके हुए हैं और इस तरह के लोगों को, सफ़ेदपोशों को संरक्षण दे रहे हैं। इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे पुलिस को, प्रेस का भी इसमें सहयोग कि कहाँ किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर इसमें आईपीएल सट्टे में युवा तुर्क जुड़े हुए हैं। और ख़ास करके अभी कुछ दिनों से ये धमतरी में कुछ सफ़ेदपोश लोग, जिनमें सभी पार्टी के नेता हैं, कुछ व्यापारी हैं, ये एक इसको बिजनेस के रूप में कर रहे हैं, जिसमें सभी कुछ ऑनलाइन होता है, जिसमें ना पैसा सामने दिखता है, ना लेन देन होता है, लेकिन सब चीज़ खाते में जमा हो जाती है। और ये काम बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन पुलिस कार्रवाई की बात तो अब देखिए क्या होता है, वही करे, लेकिन देखो क्या होता है। आईपीएल में जो सट्टा खेलते हैं, जो युवा खेलते हैं, खाली वो युवा ही बर्बाद नहीं होता, उसके संबंध, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त यार, उससे सराउंडिंग में जितने लोग भी, हमको मालूम नहीं रहता उससे कितने लोग प्रभावित हो या दर्जनों लोग प्रभावित होते हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मैं प्रशासन से, सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो उनके मेन क्राउन हैं, जो उच्च स्तर में जो इसके चलाने वाले हैं सट्टा, उस रैकेट का पर्दाफाश करे, उनको पकड़े। नीचे के लोग को तो पकड़ के एक औपचारिकता कर दी जाती है, लेकिन जब तक ऊपर के लोग नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ऐसा सट्टा चलता ही रहेगा। और इस क्षेत्र में उनको बड़े लेवल के खिलाने वाले सटोरियों को पकड़ करके इस सामाजिक बुराई को जड़ से ख़त्म करके युवाओं को भविष्य को सुरक्षित करें। आईपीएल सट्टा, आईपीएल अभी चल रहे हैं और इसके लिए अगर कोई सट्टा कर रहा है तो उसके लिए मुखबिर भी तैनात किए गए हैं। और सामान्य से भी अनुरोध करती हूँ कि यदि किसी के पास सूचना है तो वो उपलब्ध कराएं, उस पर डेफिनेटली कार्रवाई करें। इसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। बहरहाल क्रिकेट में सट्टे का ये खेल कब तक चलेगा और कब तक सटोरिये सफ़ेदपोश बनकर घूमते रहेंगे, ये हम नहीं कह सकते। इसका जवाब या तो खाकी वाले पुलिस के पास है या खादी वाले नेताओं के पास, जिनके सरपरस्ती में ये कारोबार फल फूल रहा है। क्योंकि खाकी वाले जरा कड़क हो जाए तो ये खेल चल नहीं सकता, और खादी वाले अपनी पार्टी का पद देकर उन्हें क्लीन चिट ना दें तो ये सटोरिये पनप नहीं सकते। खैर, ये पब्लिक है, सब जान रही है और वक्त पर सबका हिसाब कर देगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए डीएनए न्यूज़ पर, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।